राम राम जी सबको। तो शोकन साहब कहाँ चल पड़े हैं, व्लॉग को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो भी हम पहुंच चुके हैं उचाना और बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क है यहाँ पे भी। तो भाई गांव है हमारा ये, और यहाँ पर गांव के रीति रिवाज के अनुसार मैंने कर दिया है ओला, जिसे कहते हैं पर्दा। जो गाँव में रहते होंगे उसने पता है अच्छी तरह। तो भी अब हम पहुँच चुके हैं फाटक के पास। तो जो ये सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये पहले पुल नहीं था, ये अभी बना है। भाई ये अंडरपास पुल के बन जाने के बाद यहाँ पर जाम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं रहती है। और ये जो सामने रास्ता दिखाई देता है, यहाँ से सामने से बिल्कुल भी व्हीकल नहीं दिखाई देती सामने से जो आ रही है, लेकिन यहाँ सावधानी से चलाना पड़ता है। और अब हम निकल रहे हैं पुल के नीचे से। तो भी अब हम निकल चुके हैं बाहर, और सामने निकलते ही ये देखो शॉप्स हैं कुछ। तो भैया आप इन दुकानों से जो भी घर का सामान लेना चाहते हो या फिर प्रसाद लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो अब हम चल चुके हैं सबसे पहले बाबा जितकर के पास। तो भी जो सबसे पहले हमारी धोख लगती है वो यहीं पर लगती है। और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा जितकर के मंदिर में। तो अभी चलते हैं अंदर, और यहाँ पे देखो भी आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और ये देखो बिल्कुल भी भीड़ ना होने की वजह से बिल्कुल सारा मंदिर खाली पड़ा है। तो भी अब हम चलते हैं मेन मंदिर में, और ये देखो आप चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है। जो पूजा लगती है अभी वो नवरात्रि में ही लगती है, और शायद सब लगा के चले गए हैं और हम ही रह गए थे। लेकिन हम भी बाबा जितकर के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पर ये देखो मड़ी बनाई हुई है, तो यहाँ पर शक्कर का प्रसाद चढ़ता है। और हमने भी यहाँ पर जोत बत्ती लगाई, बड़ी ही श्रद्धा से भाई बाबा जितकर को याद किया, उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर यहाँ पर 2-3 मंदिर हैं, उनमें जोत वगैरह लगाई। तो अब हम चलते हैं माता बनभोरी, और यहाँ पर आकर हमने प्रसाद लिया माता बनभोरी के मंदिर में। ये देखो यहाँ पर भी थोड़ी भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि भाई अभी नवरात्रे ही चल रहे हैं। तो हम पहुँचे थे 10वीं वाले दिन। मंदिर देखो कितना अच्छा सजा हुआ है। तो भी नवरात्रे में यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। और जो भी बनभोरी माता को मानते हैं तो वही वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। तो भी ये हमारी कुल की देवी है। तो भी जिसकी कुल की देवी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय माता दी जरूर लिखना। तो नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। तो जींद नरवाना, कैथल, हिसार, तो जितने भी हैं यहाँ के एरिया में, तो सभी बनभोरी माता को मानते हैं भाई। तो अब हम आ चुके हैं, हालांकि हम 10वीं वाले दिन आए हैं, लेकिन यहाँ आज भी यहाँ पर देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। हमें भी लाइन में लगना पड़ा, और धीरे धीरे करके जो है लाइन आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमें दर्शन तो करने ही थे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और ये देखो जो भी बनभोरी माता पर नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर चढ़ा था, और ये देखो कैसे इधर उधर फैला हुआ है। अब इसको तरीके से लगाएंगे, तरीके से, क्योंकि भाई यहाँ पर कमेटी उठती है, जो भी सामान है वो कमेटी की जिम्मेदारी है। और ये देखो अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल मेन मंदिर में, जहाँ पे माता विराजमान है। और ये देखो हमने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किए, और आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता बनभोरी की। तो जय माता बनभोरी की। तो हमने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, और पंडित जी ने भी बदले में हमें बहुत अच्छा प्रसाद मिला, मुझे भी, जो कि मेरा फेवरेट भी है। तो भी दर्शन कर लीजिए, और मंदिर देखिए कितना अच्छा सुंदर सजा हुआ है। तो बाहर की तरफ हमने भी जोत लगाई। तो जोत लगाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। तो भाई हम जहां भी रहे अपने पितरों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, और यहाँ पर शोकन साहब ने है जो जोत वगैरह लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। तो भी ये जो कपड़े हैं ये हम पहले ही रख देते हैं अपने घर में, और जब गाँव जाते हैं तब पितरों को याद करते हुए उनकी याद में तो भी हम उनको उड़ा देते हैं और कुछ पंडित को दे देते हैं। तो यहाँ पर शोकन साहब ने ले लिया है अपने पितरों का आशीर्वाद। तो भी सबके ऊपर जो है अपने अपने पितरों का आशीर्वाद बना रहे, यही दुआ करते हैं। तो भी मैंने भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पूजा की, और अब हम चलते हैं अभी अपनी समाध में। तो जो गांव की समाध होती है, तो भी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी बाबा जी का आशीर्वाद लिया हमने। वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से जोत वगैरह लगाई, और वहाँ पर भी उनको कपड़े धारण किए, जो कि हमारी परंपरा है, हम शुरू से करते आ रहे हैं। अभी हम कहीं भी रहे बाहर, लेकिन हम यहाँ पर जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम अपने गाँव में पहुँचते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। तो भी आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं गोहाना, जहाँ की रहती है मेरी बहन। और भाई ये देखो अब हम पहुंच चुके हैं बहन के घर, और वो बना रही है हमारे लिए लस्सी। और ये देखो उनका बड़ा लड़का जो कि मेरा भांजा है। और ये देखो भाई बहन ने जो है हमारे लिए कर दिया तैयार लस्सी और दूध, बड़े ही प्यार से।